तो आज हम लोग देखेंगे पाइल फाउंडेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। इससे पहले हम लोग दो और वीडियो बना चुके हैं पाइल फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। उस पर आज हम लोग थर्ड पार्ट बना रहे हैं पाइल फाउंडेशन पे जो बचा हुआ क्वेश्चन है। तो आज भी हम लोग न्यूमेरिकल ही करेंगे पाइल फाउंडेशन पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो एक दूसरे वैरायटी का एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डिटरमाइन अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ भी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करना है। और डाया दिया है 600 mm डायमीटर एंड लेंथ दिया है 12 मीटर, 12.5 मीटर लॉन्ग कंक्रीट पाइल ड्रिवन थ्रू ए यूनिफॉर्म क्ले लेयर। तो इसको क्ले लेयर के साथ क्ले सोयल के थ्रू इंसर्ट किया गया है, पेंटेड किया गया सोयल के अंदर। द पाइल इज मेड टू रेस्ट ऑन टॉप ऑफ डेंस सिलिका सैंड लेयर। और कह रहा है कि जो पाइल का बॉटम फेस है वो कहाँ पे बेस्ड है, तो वो है वो आपका सिलिका सैंड जो है उसके ऊपर सपोर्टेड है, उसके ऊपर पाइल फाउंडेशन है। द वाटर टेबल इज एट द सरफेस। कहा कि अभी इस पोजीशन पे अभी जो स्टेटस है उस केस में जो वाटर टेबल का पोजीशन है कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे है। वॉट विल हैपन टू द एबव अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर वाटर टेबल का पोजीशन ग्राउंड लेवल पे है तो उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा बोल रहा है कि अगर वाटर टेबल आपका 5 मीटर लोअर हो जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, तो उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। वैसे भी हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फैक्टर ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे पढ़े थे कि अगर वाटर टेबल का पोजीशन बढ़ रहा है तो उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी या बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वो बढ़ रहा है, लेवल ऊपर आ रहा है तो बियरिंग कैपेसिटी घटती है, और नीचे जा रहा है तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए विदाउट, वैसे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या चीज़ें हो रही है। विदाउट एनी चेंज इन द सोइल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि केवल वाटर टेबल लोअर हो रहा है 5 मीटर, लोअरिंग के दौरान जो है सोइल की जो प्रॉपर्टी है, क्ले है और सिलिका सैंड है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा। जो डेंसिटी वही डेंसिटी रहेगा। तो जो भी टर्म्स है उससे रिलेटेड, सोइल से रिलेटेड जो भी टर्म्स दिया है वो चेंज नहीं हो रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ द टू सोयल लेयर आर, जैसे दो सोयल है, एक तो क्ले है जिसके थ्रू हम लोग पेंटेड कराए हैं फाइल को, और दूसरा जिस पे सपोर्टेड है वो है सैंड, सिलिका सैंड। तो क्ले के लिए बोला है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। तो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ बोला है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलता तो क्यू होता है, तो वहाँ से सी हम लोग निकालते क्यू/2 करके। लेकिन यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू दिया है, तो अगर सॉफ्ट सॉयल है, सॉफ्ट सेचुरेटेड सॉयल है, तो उस केस में जो शियर स्ट्रेंथ आएगा सॉयल के अंदर वो केवल कोहेजन की वजह से आता है। तो अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये है कि सी की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सी की वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो ये वैल्यू है सी की वैल्यू, ये सी है। तो सी इक्वल टू कितना दिया है, 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे दिया है। यूनिट वेट, तो यूनिट वेट कितना दिया है, तो यूनिट वेट दिया 20। एडहेशन फैक्टर अल्फा की वैल्यू, यहाँ गामा की वैल्यू क्ले क्लियर की दिया है 20, और एडहेशन फैक्टर अल्फा की वैल्यू दे दिया 0.8, और यहाँ पे एन क्यू की वैल्यू दिया 0.9 क्ले के लिए। और डेंस सिलिका सैंड के बारे में क्या बोला, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कितना दिया 36 डिग्री। यूनिट वेट सैंड के लिए दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड एन क्यू इक्वल्स टू 88। एज्यूम दैट यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है गामा डब्ल्यू दे दिया। तो दो कंडीशन है इस क्वेश्चन में, एक तो हमारा ग्राउंड लेवल अगर यहाँ पे है, ग्राउंड लेवल यहाँ है, और ये हमारा पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन। अब ये जो सराउंडिंग सोयल है, ये सब सोयल जो होती है सराउंडिंग सोयल, ये क्ले है, ये क्या है, क्ले है। और जिसके सपोर्टेड है ये पाइल फाउंडेशन, यहाँ नीचे बॉटम के नीचे जो सोयल है वो सिलिका सैंड है, सिलिका सैंड, यहाँ पे ये सैंड है।
डाया दिया है, लेंथ कितना दिया पाइल का, तो लेंथ दिया है। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि वाटर टेबल यहाँ पे है, ग्राउंड सरफेस पे है, और टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ 12.5 मीटर है, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं भी ग्रुप का बात नहीं बोल रहा, यानी सिंगल पाइल का क्वेश्चन है। तो इस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैपिटल क्यू यूपी इक्वल्स टू, सेम फार्मूला कैपिटल क्यू ई बी प्लस कैपिटल क्यू एस एफ, ठीक है। कैपिटल क्यू ई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बी इक्वल्स टू स्मॉल क्यू बी इंटू ए बी, और ये हो जाएगा स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस। तो ये जो टर्म आएगा ये सॉइल उस सॉइल के लिए आएगा, रिप्रेजेंट करता है जो जिसपे सपोर्टेड होता है पाइल फाउंडेशन। अब यहाँ पे पाइल फाउंडेशन सैंड के ऊपर सपोर्टेड है, तो यहाँ पे क्यूबी, स्मॉल क्यूबी का फार्मूला सैंड के लिए अप्लाई करेंगे, सैंड वाली जो फार्मूला होती है। तो अगर सैंड के लिए हम लोग देखें फार्मूला स्मॉल क्यूबी की, तो होता था गामा एल, हम लोग पढ़े थे गामा एल एन क्यू, और ए बी का फार्मूला वही पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4, एरिया बेस एरिया, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ही रहेगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 नहीं रहेगा। अब यहाँ पे गामा एल, तो वाटर टेबल यहाँ पे है, तो यहाँ इसके लिए हम लोग गामा की जगह क्या ले लेंगे, गामा सबमर्ज ले लेंगे, गामा की जगह गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज निकालेंगे तो कितना दिया है, तो गामा सबमर्ज इसके लिए यहाँ पे इस सॉइल के लिए गामा कितना है, 20 दिया है, तो सैचुरेटेड रहेगा, तो 20 माइनस 10 गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज, ठीक है। तो ये तो डेंसिटी हो गया, और तो गामा एल निकालेंगे, कितना लेंथ तक है, पूरा लेंथ है पूरा, तो 12.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर ये आ गया। और एरिया निकालेंगे ए बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई डी की वैल्यू 0.6 इंटू 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा। और इस केस में स्मॉल क्यू एस अगर हम देखें, स्मॉल क्यू एस एल्फा सी बार इंटू ए एस, और ए एस की वैल्यू हो जाएगा पाई डी एल, एस इक्वल हो जाएगा पाई डी एल, एल 12.5 ये पता है 12.5, और डी की वैल्यू 0.6 हो जाएगा, और एल्फा की वैल्यू दिया है, एल्फा की वैल्यू 0.8, एडहेशन फैक्टर की वैल्यू 0.8, और सी की वैल्यू दिया 40, तो फाइनल अगर सॉल्यूशन की हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन अगर देखा जाए सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, स्मॉल क्यूबी की वैल्यू, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी व्हेन वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड सरफेस। उस केस में पहले केस में निकालना है, फर्स्ट केस में निकालना है, व्हेन वाटर टेबल इज एट
राउंड सरफेस। तो स्मॉल क्यूबी की वैल्यू क्या आ रही थी, एक स्मॉल क्यूबी की वैल्यू आया था हमारा एक 125 इंटू एन क्यू। गामा एल की वैल्यू 125 आया था। और एन क्यू की वैल्यू कितना है, एन क्यू की वैल्यू 88, एन क्यू की वैल्यू 88 इंटू एरिया तो पाई डी की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 हो गया, प्लस एल्फा की वैल्यू 0.8, सी की वैल्यू 40 इंटू पाई डी एल। तो क्यू एस की वैल्यू एल्फा सी बार ना, एल्फा सी बार, और ए एस की वैल्यू पाई डी एल, तो पाई एंड डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू 0.6, डी की वैल्यू 0.6 हो गया, 0.6 इंटू एल, एल की वैल्यू 12.5। तो इसको सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 3864, सॉल्व करेंगे आएगा 3864.124 किलो न्यूटन, 124 किलो न्यूटन आ गया। अब केस सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं, केस सेकंड अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी व्हेन वाटर टेबल इज लोअर्ड 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो इस केस में अगर हम लोग देखें, ये हमारा पाइल है और अब यहाँ पे कहीं पे वाटर टेबल का पोजीशन है। तो 5 मीटर ये हो गया, ये 5 मीटर, और ये आपका हो गया 7.5 मीटर। तो 7.5 मीटर के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, 7.5 मीटर के लिए डेंसिटी जो अप्लाई करेंगे, सबमर्ज अप्लाई कर देंगे। और 5 मीटर के लिए जो गामा एल की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 मीटर जो ऊपर वाली है पोर्शन है, उसके लिए गामा सैचुरेटेड या जो गामा दिया है वही इनपुट करेंगे। तो इतना डिफरेंट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे गामा एल की वैल्यू निकालें, गामा एल की वैल्यू, तो गामा एल क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू, केवल गामा एल निकालना है, 5 इंटू गामा सेचूरेटेड, तो गामा की वैल्यू कितना है 20 है, 20 लेना है, प्लस अब 7.5 मीटर लेंथ में सबमर्ज डेंसिटी आएगा, तो 20 माइनस 10 और इंटू 7.5, तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये गामा एल की वैल्यू। अभी इस केस में, सेकंड केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी व्हेन वाटर टेबल इज लोअर्ड बिलो 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, उस केस में लगाएंगे तो क्यूबिक वैल्यू, स्मॉल क्यूबिक वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा एल इंटू एन क्यू। तो गामा एल की वैल्यू कितना रहा 125 इंटू एन क्यू की वैल्यू 88 इंटू एरिया सेम, पाई डी की वैल्यू 0.6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, प्लस एल्फा 0.8, सेम वैल्यू रहेगा ये, तो 0.8 सी बार 40 एल्फा सी बार इंटू एस, तो पाई डी 0.6 इंटू ए 12.5 ये हो गया। तो इस केस में सॉल्व करेंगे
तो इस केस में आएगा 5108। इस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा 5108.18 किलोमीटर। तो अगर वाटर टेबल का पोजीशन लोअर हो रहा 5 मीटर, देख रहे हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रही, बढ़ रही है। अब अगर परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंट बढ़ा, तो कंक्लूजन तो यही है। ऐसे पूछा था व्हाट विल हैपन, क्या होगा, है ना। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना इंक्रीज करेगी। अब कितना परसेंट इंक्रीज करेगी, तो परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, परसेंट निकालने के लिए हम निकालते हैं, फार्मूला लगाएंगे चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला होता है। तो चेंज, तो परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो चेंज, तो 5108.18 माइनस 3864.124 डिवाइड बाय ओरिजिनल, स्टार्टिंग में कितना था, तो 3864.124 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32.19%, 32.19%। So when water table is lowered 5 meter below the ground level, then ultimate load carrying capacity is increased by 32.19%. This is final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया है, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक फाउंडेशन इन ए सैंड, तो सैंड में फाउंडेशन बना है, विल बी 5 मीटर वाइड and 1.5 meter deep, adopting a factor of safety of 2.5. What will be safe bearing capacity if the unit weight of the sand is 1.9 gram per cc and phi equals to 35 degree? How does it compare with the safe bearing capacity of surface loading? Surface loading means the safe bearing capacity is compared with ultimate load carrying capacity, ultimate bearing capacity और ultimate bearing capacity। तो ये तो क्वेश्चन सैलो फाउंडेशन का है। तो दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन सैलो फाउंडेशन। तो सैलो फाउंडेशन का ये क्वेश्चन है। तो इसमें वाइड दिया है। अब इसमें वाइड दिया इसका मतलब दूसरी लेंथ नहीं दिया है। इससे हम लोग या तो इसको स्क्वायर जूम करना पड़ेगा क्योंकि वाइड दिया है, तो दूसरी डायमेंशन दिया नहीं है, तो हम लोग यहाँ जूम कर ले रहे हैं कि फुटिंग, सैलो फुटिंग क्या है, शेप क्या है, स्क्वायर शेप का है, क्योंकि एक ही डायमेंशन दिया है, इसका मतलब दूसरी डायमेंशन भी यही है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। और स्क्वायर है तो इसके लिए बी की वैल्यू विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू 5 मीटर बोलना, 5 मीटर एंड डेप्थ df इक्वल टू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू दिया है 1.5 मीटर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी f की वैल्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू
2.5 वॉट की सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना। गामा की वैल्यू दिया है, गामा की वैल्यू 1.9 ग्राम पर सीसी। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम निकालेंगे, अल्टीमेट अकॉर्डिंग टू टरजागी थ्योरी। तो सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस, अब स्क्वायर फुटिंग की अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर स्क्वायर फुटिंग टरजागी थ्योरी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्क्वायर फुटिंग एंड बाय टरजागी थ्योरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 बी गामा एन गामा। ये कंप्लीट फार्मूला हो गया फॉर स्क्वायर फुटिंग स्क्वायर फुटिंग। अब ये सोयल का क्या नेचर दिया, अब सोयल बोला सैंड है तो सी की वैल्यू 0, तो ये वाली पोर्शन 0 हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा, तो केवल सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आएगा। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू कितना आ गया, गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। तो वैल्यू पुट करेंगे, गामा की वैल्यू क्या दिया, गामा की वैल्यू दिया है 1.9 एंड डी एफ की वैल्यू 1.5 गामा डी एफ। तो डी एफ की वैल्यू मीटर में है, ये ग्राम पर सीसी में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 9.81, तो 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन एज्यूम यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर मीटर। तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो गामा की वैल्यू कितना 1.9 ग्राम पर सीसी, तो इसको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया ये 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 19, क्योंकि डी एफ वैल्यू आप मीटर में रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, और डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सीसी में, तो 1.9 नहीं पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कन्वर्ट कर लेंगे किलो मीटर पर मीटर क्यूब। तो यह गया 19, तो 19 इंटू 1.5 एन सी की वैल्यू, एन सी एन क्यू, सॉरी यहाँ पे एन क्यू आएगा,